आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कितना पावर, कितना करंट, मीन्स when we are just going to talking about the total power in AM, total current in AM, and transmission efficiency of AM signal. And lastly we will discuss the frequency domain representation of amplitude modulated signal, AM signal. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। हमने कहा था इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिंपली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी carrier signal changes accordance with the instantaneous value of modulating signal, keeping its phase frequency constant. और हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया और ये हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया है AMT इक्वल टू AM cos ओमेगा CT प्लस AC cos ओमेगा CT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT, जहाँ पे AC cos ओमेगा CT कैरियर था और MAC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT एंड MAC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT साइड बैंड, दो साइड बैंड ओमेगा C प्लस ओमेगा M, अपर साइड बैंड जिसे हम USB कहते हैं ओमेगा C माइनस ओमेगा M, LSB जिसे हम लोअर साइड बैंड कहते हैं। अब अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, तो अगर हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पावर की बात करते हैं तो हमारे पास अब सिग्नल हो गया जिसमें कैरियर है और साइड बैंड। तो अगर हम टोटल पावर की बात करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं PT, वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैरियर सिग्नल का पावर और प्लस साइड बैंड पावर, अगर ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम टोटल ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट कर लेंगे किसी भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का। ये PT सिंपली यहाँ पे टोटल पावर है, हम दिखा देते हैं टोटल पावर। तो हम 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा कि अगर हम जो है कैलकुलेशन कर लें PT इक्वल टू PC प्लस PSP, जहाँ पे PC कैरियर पावर हो गया और PSB साइड बैंड पावर हो गया। तो 1 by 1 हम कैलकुलेट करेंगे कैरियर पावर एंड साइड बैंड पावर। तो अगर हम यहाँ पे लिखा भी है कि PT इक्वल टू सिंपली PC प्लस PSB, और PC जो है कैरियर पावर है, दूसरा जो है साइड बैंड पावर है। तो 1 by 1 हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम कैरियर पावर पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, CP लिख दे रहे हैं कैरियर पावर, तो कैरियर पावर क्या है हमारा PC, और हम जानते हैं जब हम कभी भी पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम कह देंगे कि पावर जो है फॉर्मूला तो हमारा जो एक्चुअल कैलकुलेशन का है 1/2T माइनस T से प्लस T XT स्क्वायर DT, where T tends to infinity। तो कैलकुलेशन इससे करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसी का मॉडिफाइड, इसी का फाइनल रिजल्ट हम यूज करते हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो कभी भी जब हम अब AM की बात करेंगे और पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम सिंपली कह देंगे P इक्वल टू
एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2/r होता है। r के केस में हम कहते हैं हमारा सिग्नल नॉर्मलाइज्ड है, हम एज्यूम कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। तो जब कभी भी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कि जो पावर है सिग्नल का, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो सिंपली एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 है। किसी भी कंपोनेंट का पावर एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कैरियर पावर, और हम जानते हैं कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है वो क्या है, AC cos ओमेगा CT। इसका एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, AC। तो हम कहेंगे कि PC इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2, AC स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2। हमने कैरियर पावर कैलकुलेट किया, फर्स्ट पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया। PC की वैल्यू सिंपली होगी AC स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने भी कैलकुलेशन सेम किया है, और कैलकुलेशन जो है यहाँ पे भी जो कैरियर पावर इसने कैलकुलेट किया है वो PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2 किया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड पैरामीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है PSB, सिंपली साइड बैंड पावर। तो साइड बैंड पावर की बात करेंगे तो हमारे पास दो साइड बैंड है, एक हमारा USB है, ये हमारा USB और ये हमारा LSB। तो अगर PSB की बात करें तो यहाँ पे भी सिंपली एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2r हो जाएगा। तो m स्क्वायर AC स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और इन 1/2 8 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे m स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8, 4 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 आ जाएगा। तो ये साइड बैंड पावर हो गया, m स्क्वायर AC स्क्वायर m स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8 प्लस m स्क्वायर AC बाई स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8, दोनों एडेड हो जाएंगे, एडिशन हो जाएगा दोनों का। तो इस एडिशन के बाद जो है हमारा जो साइड बैंड पावर आता है वो हो जाता है m स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 4। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे, ऐसा कुछ बाइफरकेट कर देंगे, m स्क्वायर बाई 2 इंटू AC स्क्वायर बाई 2। और हम जानते हैं कि जो हमारा AC स्क्वायर बाई 2 है अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो ये क्या था हमारा PC कैरियर पावर। तो जो साइड बैंड पावर ओवरऑल आ जा रहा है यहाँ से m स्क्वायर बाई 2 इंटू PC। अब हमने दोनों ही पावर कैलकुलेट कर लिया, कैरियर पावर और साइड बैंड पावर, और हम फाइनल ड्राइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम PC को PC एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये आ गया था हमारा m स्क्वायर PC बाई 2, और PC हम कॉमन ले लें तो PC कॉमन हो जाए तो 1 प्लस m स्क्वायर बाई 2 PT। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिटेड AM का पावर, जहाँ पे PT है टोटल पावर, PC है कैरियर पावर, और M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कैलकुलेशन एज इट इज सेम ही हुआ होगा। एक बार हम लोग देखते हैं इस पे जो कैलकुलेशन, तो सिमिलर वे में यहाँ पे भी दो चीज़ों का कैलकुलेशन हुआ, कैरियर पावर सिंपली PC इक्वल टू AC स्क्वायर बाई 2, फिर इसने भी साइड बैंड पावर कैलकुलेट किया जो हमने अभी पहले ही कैलकुलेट किया था 1/2
एम्पलीट्यूड स्क्वायर एम स्क्वायर ए सी बाई 4 1/2 ए सी स्क्वायर बाई 4 और ये कंबाइन होके हमारा हो गया एम स्क्वायर ए सी बाई 4 और इसको बाइफरकेट हमने कर दिया। बाइफरकेट करने पे हम देखते हैं कि ये एम स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से इसकी स्क्वायर बाई 2 जो होता था सिंपली एम स्क्वायर पी सी बाई 2 और यहाँ से साइड बैंड पावर आ जाता है पी एस पी इक्वल टू एम स्क्वायर बाई 2 इंटू पी सी और टोटल पावर हम जो है कैलकुलेट कर ले लें पी सी प्लस पी एस बी। तो पी सी एज इट इज़ है और हमने पी एस बी अब यहाँ पे कैलकुलेट किया एम स्क्वायर बाई 2 पी सी और ये आता है हमारा ट्रांसमिटेड पावर। एक ही ट्यू क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है प्रूफ दैट एनी AM modulated signal contain 3/2 of total 3/2 of carrier power. Any AM signal contain total 3/2 of carrier power. तो हमें उस केस में हमें ये प्रूफ कर देना था कि जो PT होता है वो 3/2 PC हो जाता था। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया सिमिलरली, तो कुछ करना नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा PT की वैल्यू है, हम जान रहे हैं कि जो PT है हमारा, इसे मैं लिखता हूँ PT इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 है और हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो 100% हो सकता है, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब 100%। और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा PT इक्वल टू PC 1 प्लस 1/2 m की वैल्यू रख दिया 1 का स्क्वायर 1, तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा PC इंटू 3/2। एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो सिमिलर इजी क्वेश्चन था। केवल हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इसके बाद कर देनी है। अब हम आते हैं, हमने तो कैलकुलेट कर लिया कि टोटल पावर AM में कितना है, व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ AM सिग्नल, how much power contained by AM signal। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कशन करेंगे कि कोई AM सिग्नल कितना करंट कंटेन करता है, टोटल करंट इन AM। अब हम जानते हैं कि जो हमारा टोटल पावर है PT इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 और अब हम कहते हैं कि 1/1 हम लोग बात कर लें। हम कहते हैं कि जो टोटल करंट है, टोटल पावर PT इक्वल टू IT स्क्वायर R, जहाँ IT है टोटल ट्रांसमिटेड करंट और R है रेजिस्टेंस। अब हम कहते हैं कि हमारा सिग्नल जो है नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज सिग्नल के केस में जो R की वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाएगी, जिससे जो PT की वैल्यू हमारी आ जाएगी PT इक्वल टू सिंपली IT स्क्वायर। और सिमिलर वे में हम बात करेंगे कैरियर करंट का। तो हम जानते हैं जो कैरियर पावर PC है वो हो जाएगा IC स्क्वायर R या सिंपली IC आ जाएगा। नॉर्मलाइज मान लिया सिग्नल है, तो अब दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई, कैरियर पावर और जो है टोटल पावर। हम जानते हैं कि जो टोटल पावर PT है वो हमारा क्या हो जाता है PC 1 प्लस
m²/2 और जो PT की वैल्यू है वो IT² हो गई और PC की जो वैल्यू है वो IC² हो गई 1 + m²/2। तो जो IT की वैल्यू आ जाएगी सिंपली वो यहाँ से IT = IC × √1 + m²। ये टोटल करंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। टोटल एंटीना करंट IT = IC × 1 + m²। IC है हमारा कैरियर करंट, M है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने दो चीज़ें डिस्कस कर ली कि कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल कितना पावर कंटेन करता है और कितना करंट कंटेन करता है। पावर हमारा हो जाएगा PT = PC 1 + m²/2 और करंट हो जाएगा IT = IC × √1 + m²। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन की। तो अगर हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करें तो हमने देखा कि जब हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारा क्या है, XAMT = AC cos ωct प्लस MAC/2 cos ωc प्लस ωmt एंड थर्ड जो कंपोनेंट है MAC/2 cos ωc माइनस ωmt, जहाँ पे AC cos ωct हमारा कैरियर सिग्नल है और ये दोनों हमारे साइड बैंड्स हैं MAC/2 cos ωc प्लस ωmt एंड MAC/2 cos ωc माइनस ωmt। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो हमने देखा जब हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया, आफ्टर मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल हैज 3 कंपोनेंट, कैरियर एंड साइड बैंड्स। अगर हम नेक्स्ट चीज़ इसमें देखते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है MT, जिसे हमने कहा कि AM cos ωmt है, तो जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या हमारा जो डिज़ायर इंफॉर्मेशन है वो केवल साइड बैंड में है। ये हमारे पास ωc प्लस ωmt और ωc माइनस ωmt, और ये तो सिंपल कैरियर हो गया जिसमें हमारी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे काम का सिग्नल क्या हुआ, सिंपली साइड बैंड। तो इसीलिए हम जो साइड बैंड का पावर होता है उसे हम कहते हैं यूजफुल पावर। यूजफुल पावर डिफाइन करने का मेन मीनिंग ये है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो केवल साइड बैंड में है और साइड बैंड के अलावा जो भी कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए वेस्टेज हैं क्योंकि उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यूजफुल पावर सिंपली हमारा क्या हो गया, साइड बैंड पावर। तो अगर अब हम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है थीटा = यूजफुल पावर अपॉन टोटल पावर इंटू 100%। तो अगर हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास यूजफुल पावर होना चाहिए, हमारे पास टोटल पावर होना चाहिए। तो टोटल अगर पावर की बात करें तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो टोटल पावर होता है PT = PC 1 + m²/2। तो एक चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो यहाँ पे लिखा है कि जो टोटल पावर है, टोटल पावर PT = PC 1 + m²/2। अब हमें कैलकुलेट करना यूजफुल पावर। यूजफुल पावर का मतलब सिंपली हो जाएगा कैरियर पावर, तो साइड बैंड पावर, सॉरी यूजफुल पावर मीन्स साइड बैंड पावर।
और हम इसको डिनोट कर दिए PSB से। और हम जानते हैं जो साइड बैंड पावर हमने कैलकुलेट किया था सिंपली एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाई 2 से AM AC स्क्वायर बाई 8 प्लस M स्क्वायर AC स्क्वायर बाई 8, जो फाइनली क्या हो गया था M स्क्वायर PC बाई 2 सिंप्लीफाई हो गया। तो जो साइड बैंड पावर है वो सिंपली हमारा क्या हो जाता है M स्क्वायर PC बाई 2। अब हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो वैल्यूज को पुट करने पे हमारा सिंपली आ जाएगा, ये है, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ये पूरा केस है इसमें हमने कहा कि हमने साइड बैंड पावर नोट कर दिया M स्क्वायर PC बाई 2, और उसके बाद जो हमने टोटल पावर PC इक्वल टू 1 प्लस M स्क्वायर बाई 2। यहाँ से PC ये AC नहीं है, इसने गलत लिख रखा है, ये PC है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलत। तो PC से PC कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारा M स्क्वायर बाई 1 प्लस M स्क्वायर बाई। तो सिंप्लीफाई होकर हमारा जो आ जाएगा फाइनल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, वो आ जाता है हमारा M स्क्वायर बाई 2 प्लस M स्क्वायर इंटू 100%। ये हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। अब हम कहते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है M। अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा भी होगा लेकिन वो डिज़ायरेबल नहीं होता, जिसे हम ओवर मॉड्यूलेशन का केस कहते हैं, इसलिए उसको हम प्रेफर नहीं करते। तो हम जो है चाहेंगे जो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू वो 1 है, मतलब 100%। M की वैल्यू हम जो है 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये सिंपली हो जाता है यहाँ पे 1 स्क्वायर 2 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 100%। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/3 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 33.33%। तो अगर हम मॉड्यूलेटेड AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात करेंगे, तो AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है वो 33% होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम जानते हैं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है AM XAMT, वो हमारा क्या है, हमने कहा था कि जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है XAMT, वो हमारा आता था A cos ओमेगा CT, कि हमने कहा था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स में हम कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज कर देते हैं और फेज फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। और जहाँ ए की वैल्यू थी हमारी AC प्लस MT, तो जो फाइनल हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वो वैल्यू हमारा हो जाता है XAMT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT प्लस MT cos ओमेगा CT। तो दो कंपोनेंट्स हमारे पास हो गए, AC cos ओमेगा CT कैरियर, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर। दोनों को अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो MT cos ओमेगा CT वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देंगे, और फाइनली हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ पे सेम वही है। तो अब ये दो पैरामीटर है, पहला ये और सेकेंड एम टी कॉस ओमेगा सी टी। पहले हम जो है ए सी कॉस ओमेगा सी टी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्सन करेंगे, फिर हम जो है एम टी कॉस ओमेगा सी टी क्या कर देंगे। तो हम जानते हैं कि जब हम कभी भी बात करते हैं कॉस ओमेगा सी टी का, कॉस ओमेगा सी टी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी, तो ये सिंपली हो जाता है पाई ब्रैकेट में डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा सी, और उसके बाद प्लस डेल्टा ओमेगा सी माइनस ओमेगा सी। और हमें कैलकुलेट करना है ए सी, तो यहाँ पे हमें ए सी कर देंगे। तो ये सिंपली जो है हो जाएगा पाई ए सी डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी। तो हम फर्स्ट पार्ट का जो है कन्वर्जन कर लिए, फर्स्ट पोर्शन था उसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये है हमारा फर्स्ट पोर्शन कन्वर्जन का, यहाँ पे किया भी है। थोड़ा सा मैं तो ये आ जाता है हमारा पहला पोर्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्टेड। अब हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन के कन्वर्जन की। तो एम टी को हम सिंपली एम ओमेगा कर दिए, और हम जानते हैं कि जो कॉस ओमेगा सी टी होता है 1/2 ई की पावर प्लस जे ओमेगा सी टी और प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। एम टी कॉस ओमेगा सी टी की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो एम ओमेगा इंटू 1/2 ई की पावर जे ओमेगा सी टी पॉजिटिव और ई की पावर जे ओमेगा सी टी नेगेटिव। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 एम ओमेगा जे प्लस जे ओमेगा सी टी और एम ओमेगा ई की पावर जे माइनस ओमेगा सी टी। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों पे, जो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाता है हमारा एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी, और यहाँ पे हो जाएगा एक और ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और यहाँ से हो जाएगा एम ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो फाइनली अब हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो हमने कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये हमारे पास पूरा सिग्नल। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन। एक साइड ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हमने कहा कि एक्स ए एम डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड लेवल यहाँ पे हमने पहले कर दिया, ये है पाई ए सी, और दूसरा जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो 1/2 है। तो यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया, ये हमारा 1/2 है। अब हम ड्रॉ करते हैं पहले ये पोर्शन। तो हमें डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा सी, तो एक ड्रॉ कर देते हैं नेगेटिव पोर्शन का, ऑटोमेटिकली सिमिलर वे में ही होता है। तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा ओमेगा सी, ये हो जाएगा ओमेगा सी
और अब हम ड्रॉ कर देते हैं इस केस में, इसका एम्पलीट्यूड 1/2 है, एम ओमेगा माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी। ये आ गया हमारा ओमेगा सी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और ये हो जाएगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब ये अभी कहोगे कि कैसे आ गया, तो हम कहते हैं कि एम ओमेगा का सिंपल मीनिंग जब हमने कन्वर्जन किया, ये सेम ऐसे ही ड्रॉ होगा, नीचे ड्रॉ होगा, अभी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। हमने ड्रॉ किया था कि एम टी जो है हमारा, ये एम ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एम ओमेगा में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ गया हमारा एम ओमेगा, और हम जानते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है हमारी ओमेगा एम, तो ये हो गई ओमेगा एम। यहाँ पे हमें बस ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो सिमिलर वे में अब हम अगर बात करें तो हमारे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ आ गया है। ये है पूरा पोर्शन, ये है हमारा यूएसबी, ये है हमारा एलएसबी। अब हम इसकी बैंडविड्थ का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बैंडविड्थ की अगर हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो अपर बैंड माइनस सिंपली लोअर बैंड। अपर बैंड हमारा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, लोअर बैंड इसकी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। एक्चुअली अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल डेफिनेशन 3 dB फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे बैंडविड्थ, तो ये हो जाएगा यूएसबी माइनस एलएसबी, और ये यूएसबी है हमारा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एलएसबी है हमारा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो यहाँ पे जो है ओमेगा सी ओमेगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा सिंपली बैंडविड्थ इसका 2 ओमेगा एम रेडियन पर सेकेंड, या सिंपली 2 FM हर्ट्ज। तो ये हमारा हो गया AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल का बैंडविड्थ। ये आता है 2 FM हर्ट्ज या 2 ओमेगा एम रेडियन पर सेकेंड। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन का।